हाँ जी बेटा, चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट DPP4 के सॉल्यूशंस। ठीक है जी, करंट DPP4 के सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द VI ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर। बेटा VI ग्राफ दे रखा है, आई होप सब लोग जानते हैं कि द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी बात, स्लोप क्या होता है? इट इज द एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेटा ये पॉजिटिव के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा, जबकि ये क्या बना रहा है? 90 माइनस थीटा। बेटा T2 के लिए ना आपको एंगल विद द y एक्सिस दे रखा है, आपको तो ये चाहिए होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? पहली बात, स्लोप ऑफ VI क्या देता है? R। तो इस हिसाब से RT2 क्या आ जाएगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। RT1 क्या आ जाएगा? tan थीटा। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है? द टर्म T2 माइनस T1 इज ओके। बेटा अगर ध्यान दो, इट इज अ ग्राफ फॉर अ कंडक्टर। इट इज अ ग्राफ फॉर अ कंडक्टर। अगर मैं याद कराऊं क्लास में, कंडक्टर के लिए हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? RT1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, RT2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। ठीक है जी। अब ध्यान दें, मुझे क्या चाहिए? T2 माइनस T1। तो अगर अब मैं T2 माइनस T1 निकालूं, बेटा अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो मेरे पास आ जाएगा RT1 इज KT1, RT2 इज KT2। मुझे तो चाहिए T2 माइनस T1, तो ये क्या आ जाएगा? RT2 बाई K माइनस RT1 बाई K। ठीक है जी। K को कॉमन ले लिया। अब RT2 खुद क्या है? RT2 है कॉट थीटा और ये है टैन थीटा। सो कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, वी हैव द आंसर। तो क्या आ गया बेटा मेरे पास? कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 1/k कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा अगर आप में से कोई थोड़ा भी मैथ्स जानता है तो वो ये शायद जरूर जानता होगा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और नीचे वाला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2/k कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चे अगर आप समझ पाओ तो ये जो टर्म आई है ये cos 2 थीटा होती है, ये जो टर्म आई है ये sin 2 थीटा होती है। ये मैथ्स की चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? T2 माइनस T1 इज 2/k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा 2/k इंटू cot 2 थीटा। सो इस हिसाब से हमारी ऑप्शन क्या आ गई? सी, cot 2 थीटा। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बेटा ये आसान है, हमें ना R इक्वलेंट निकालनी है। तो बेटा अगर थोड़ा सा भी समझोगे तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। देख ध्यान से देख, आपको दिख रहा है कि यहां से करंट आएगा तो यहां जाएगा और यहां जाएगा, फिर जो करंट यहां जाएगा वही करंट यहां भी जाएगा, और जो यहां से करंट जाएगा वो करंट यहां भी जाएगा। तो होने क्या वाला है बेटा? ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज।
ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, राइट। अब बताओ सीरीज 1 + 1 क्या आएगा 2, बेटा सीरीज से क्या आएगा ये आ जाएगा 1 + 1 2 और ये आ जाएगा 2 + 2 4। अब ये सब में यही होगा। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं एक बार, सो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्या लिखा है 2 4 2 4 2 4 2 4, कितनी बार, 4 बार। तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ब्रांच को सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा बेटा ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। सो 2 पैरेलल 4, सो 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4, आंसर क्या आ गया 8/6, क्या आ गया 4/3। तो बेटा एक ब्रांच का आंसर आया है 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। तो R इक्वलेंट क्या आ गया 4/3 + 4/3, 4/3 + 4/3। आंसर कितना आ गया, ये कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया ना, तो 16/3 ओम्स। समझ गए। सो ऑप्शन हमारी बी आ गया, राइट। ध्यान दें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू 4 ओम इज। सो बेटा हमें इस वाले के थ्रू करंट निकालना है। चलो भाई, तो बेटा किसी भी सर्किट से अगर करंट निकालना हो, मैंने क्लास में स्टेप्स बताए थे कि पहले तो R इक्विवेलेंट निकालो। अच्छा, अब बेटा अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हो तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है। तो सर ये आ गया 2 + 2 4 ओम्स। ठीक है बेटा, मैं ना इसी में चेंजेस करते जाऊंगा तो साथ साथ में नोट कर लेना। 2 और 2 सीरीज, तो 2 + 2 4। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, हुआ क्या, ये तो सॉल्व हो गया। अगर ये सॉल्व हो गया है तो ये चला गया। ठीक है, ये चला गया। अब ये जब चला गया तो हमारे पास क्या रह गया, ये आ गया, ये आ गया 4 ओम्स। ठीक है, अब बेटा आपको साफ दिख रहा होगा ये 4 और 4 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। अगर ये 4 और 4 पैरेलल हैं तो आंसर आएगा 4/2। आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम्स। आंसर क्या आ जाएगा 2 ओम्स। तो सर अब आप इसको भी मिटा दो। अगर अब मैं इसको भी मिटा दूं तो मेरे पास अब क्या रह गया है कि 2 ओम्स। अब बेटा जी आपको साफ दिख रहा होगा कि ये वाला 8 और ये वाला 2 दोनों क्या है, सीरीज। अब बेटा हम आगे ना फटाक से सॉल्व कर देंगे। ये क्या आ गया 8 + 2 10। और बेटा ये जो 10 आएगा और ये जो 10 आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो 10 पैरेलल 10, आंसर आ जाएगा 10/2 5। ठीक है जी, तो मैं ये सारे ही इकट्ठे मिटा देता हूं कि ये पूरा चला गया, ये सारा चला गया और सिर्फ क्या रह गया मेरे पास 5। सो बेटा जी आपको दिख रहा होगा ये आ गया 5 ओम्स। ये बेटा ये साफ दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, सीरीज। अगर बेटा जी ये सारे के सारे सीरीज हैं तो क्या आएगा आंसर मेरे पास में, 5 + 5 + 15। आंसर आ गया 25 ओम्स। I इज V/R इक्विवेलेंट। बैटरी भी 25 की है, 25/25, आंसर आ गया 1 एम्पियर्स। बेटा जी ये टोटल करंट आया है, ये क्या आया अभी, टोटल करंट।
ठीक, अब हमें वापस जाना है। ये था हमारा एक्चुअल सर्किट। अब हमने क्या निकाल लिया है कि भाई बैटरी से 1 एम्पेयर का करंट निकलेगा, तो 1 एम्पेयर का करंट निकलेगा। ठीक है जी, हमें यहां तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा सर्किट को बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। मुश्किल तो कहीं से भी नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, अब ध्यान देना, क्योंकि ना हमें डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी इसको बनाते वक्त। ठीक है, देखो अगर बेटा मैं इसके डायग्राम बनाऊं तो बेटा थोड़ा तो आपको डायग्राम याद ही होगा कि 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या थे, सीरीज। तो आंसर क्या आया था हमारे पास, 2 + 2। एट 10 5 15 25, ये वाला हमारा क्या आ गया है 4, और ये वाला भी हमारा क्या आ गया है 4। हमें जो करंट निकालना है ना वो इसके थ्रू निकालना है। ठीक है बेटा, बड़ा आसान है, बट अभी ना हमें ये नहीं पता। देख एक्चुअली क्या है ना, देख यहां से तो आ गया 1 एम्पेयर। अब ना मुझे ये निकालना है कि करंट यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा। होगा क्या ना, देख जो करंट यहां जाएगा ना वही डिवाइड हो जाएगा आधा आधा। आप समझ पा रहे होंगे। अभी गेम ये है कि ये निकालो कि यहां पे अगर I1 जा रहा है तो यहां पे I2 जा रहा है, ये कितना जा रहा है ये हमें निकालना है, जो अभी आई गया हमारे पास में। ठीक है, एक डायग्राम और, 4 पैरेलल 4 आपको याद होगा बेटा, अभी मैंने करा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/2 2। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि जो ये 2 आएगा, 2 8 के साथ में क्या होगा, सीरीज। सो 2 सीरीज 8, तो आंसर आएगा 2 + 8 10। अच्छा, तो अब बेटा ये तीनों हट गए और इसकी जगह क्या आ गया 10। मतलब कि अगर अब मैं डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास आ रहा है 5, ये मेरे पास आ रहा है 10, और ये भी मेरे पास आ रहा है 10, ये मेरे पास आ रहा है 15, और ये कितना आ रहा है 25। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से 1 एम्पेयर का करंट आएगा तो I1 बेटा ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही 10 10 है। तो I1 कितना आएगा 0.5, I2 भी कितना आएगा 0.25। फिर तो हो गया बेटा। अब हमारे पास आ चुका है कि I2 की वैल्यू है 0.5। बेटा जब ये I2 यहां पहुंचेगा तो इसके फिर 2 भाग हो जाएंगे। क्यों 2 भाग हो जाएंगे, क्योंकि दे आर इक्वल। तो 0.5 का आधा 0.25, तो आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर्स। समझ गए, थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर भी ना समझ आए तो जरूर मुझे बताइएगा, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अगेन, इन द सर्किट द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। 4 ओम का है, अच्छा ये यहां से जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर्स है। व्हेन पॉइंट्स P and Q, P and M आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अच्छा, हमने बैटरी से लगाया इसको और इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M and N इज। तो बेटा हमें ना ये निकालना है कि यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या करें बेटा जी, एक बात बताओ। देख अगर हम थोड़ी सी आप फिर से बुद्धि लगाओ, हुआ क्या होगा कि अब हमारी जो बैटरी है ना वो ऐसे लगी हुई है, लगी हुई है। तो क्या हुआ होगा, यहां से करंट कुछ यहां गया होगा, कुछ यहां गया होगा। एम आई राइट? यहां से जो करंट आया होगा वो कुछ ऊपर गया होगा, कुछ नीचे गया होगा। अब हमें क्या गिवन है कि ये वाला करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं गिवन है। निकालना क्या है हमें,
एक्चुअल में हमें ये वाला करंट निकाल के लाना है। जब हमें ये करंट मिल जाएगा ना तो IR करके हम ये निकाल लेंगे। समझ पा रहे? थोड़ा समझते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं। मान लो इस सर्किट को ना मैं अलग पेज पे बनाता हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा यहां कुछ नहीं है हमारे पास में, ये स्ट्रेट ही है। फिर क्या हुआ, यहां पे हम गए तो ये आ गया एक और ये भी आ गया एक। हमारी जो बैटरी लगी है वो ऐसे लगी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, IR, उसके लिए I चाहिए। मैं पहले लिख लूं 4 3, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है और ये 1 है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से करंट आया तो यहां पे करंट गया होगा I1 और यहां पे करंट गया होगा I2। जब ये I2 यहां पहुंचेगा तो वो देखेगा कि ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो यहां चला जाएगा I2/2 और यहां चला जाएगा I2/2। यहां चला जाएगा I2/2, इधर भी आ जाएगा I2/2, इधर से भी आएगा I2/2। ये दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहां पे करंट आ जाएगा I2। हमें I2 ही निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N। अब इन दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, रेजिस्टर ही तो लगी हुई है, तो IR। तो हमें जो क्वेश्चन में निकालना है ना, वो हमें निकालना है I2 × 1। अच्छा, बट उससे पहले हमें ये सब चाहिए। अब आपको क्या होगा कि जब ये I1 यहां पहुंचेगा तो ये डिवाइड होगा, उसमें ये दे रखा है कि ये 1 एम्पियर है। अब जब I1, तो मानते हो बेटा यहां भी कुछ करंट गया होगा, से I3 बोल देता हूं। मैंने क्या बोला कि जो यहां से करंट I1 आया, इसके दो भाग हुए होंगे, ऊपर करंट चला गया 1 और नीचे करंट चला गया I3। अब इसी से हमें सब कुछ निकालना है। कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये बताओ, आपको पता चल रहा है बेटा 4 इज पैरेलल विथ 3, तो यानी कि वोल्टेज ऑफ 4 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 3। सो 4 × 1 इज 3I3। अरे भाई वोल्टेज तो दोनों में सेम ही आएगी ना, तो 4 × 1 इज 3I3, तो I3 क्या आ जाएगा, 4/3 एम्पेयर्स। बेटा I3 क्या आ जाएगा, 4/3 एम्पेयर्स। ठीक है, राइट, 4/3 एम्पेयर्स। वैसे बेटा हम इससे ना और भी जल्दी कर लेते हैं इसको, मैं बताता हूं, ऐसे मत करो, ये बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बेटा, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना मानते हो कि यहां पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है, ये तो है। अगर यहां पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है तो इस पे भी क्या आएगा, 4 वोल्ट का ही ड्रॉप आएगा, आएगा ना। ठीक है बेटा, पैरेलल में 4 वोल्ट का ही है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, डू यू एग्री कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा हमारे पास, देख सुन मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पे 4 वोल्ट है ना ऊपर, देख अगर मैं सर्किट को एक बार बना लूं फिर से, अच्छा बेटा आप मानते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो 0.5 पैरेलल 0.5, 0.5/2 0.25 ओम्स। तो मेरे पास क्या रह गया, 0.25 और साथ में क्या रह गया, 1 ओम्स। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व कर दो, ये ऊपर वाली को मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। ठीक है,
तो मेरे पास क्या आ गया, ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, ठीक है। ये ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली हो गई, 1.25 ओम्स, ठीक है। अब बेटा एक बात बताना, थोड़ी सी बेटा देख, अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों पे कितना ड्रॉप हुआ है, 4 वोल्ट। अब बेटा एक बात बता, तुम मानते हो ये वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है? अगर इस पे 4 वोल्ट हुआ है तो भैया इन दोनों पे भी तो 4 वोल्ट ही हुआ होगा ना। अब इस पे आपको पता चल चुका है कि वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, 4, और रेजिस्टेंस कितनी है, 1.25। तो V इज इक्वल्स टू आई आर 4I 1.25 इंटू आर, सॉरी I निकालना है, I इंटू 1.25, तो I क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 1.25। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 400 बाय 125। आप चाहो तो बेटा इसे काट दो, किससे काटोगे, 80 बाय 25, 80 बाय 25 फिर से काट दो, तो कितना हो जाएगा ये 16 बाय 5 एम्पेयर्स। तो हमें ये पता चल गया ना बेटा कि नीचे वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, 16 बाय 5। तो बेटा हो तो गया, फिर देख सुन, यानी कि जो नीचे वाली ब्रांच है यहां से कितना करंट जाने वाला है, 16 बाय 5 एम्पेयर्स। तो जो हमारा आंसर था, हमें यह पता चल गया है कि यहां से 16 बाय 5 एम्पेयर्स का करंट जाने वाला है। तो जो वोल्टेज आएगी वो आएगी आई आर, 16 बाय 5 इंटू 1, तो ये आ गया 3.2 वोल्ट्स। क्या आ गया ये, 3.2 वोल्ट्स। देख, बाय चांस अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। आप पहले एक बात को ये समझो कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो जो वोल्टेज ऊपर है वही वोल्टेज नीचे भी होगी। मुझे गिवन था कि यहां पे 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो मैंने निकाल लिया 4, तो यानी कि यहां पे 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। अगर ऊपर 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है तो नीचे भी 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो मैंने क्या निकाल लिया कि 0.05 पैरेलल कितना हो गया, 0.25, और इसके साथ में सीरीज, तो यानी कि 1.25 पे 4 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है। तो वहां से हमने आई निकाल लिया। जब आई आ गया तो आंसर आ गया। एक बार जरूर सोचिएगा बेटा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देख, लंबे मेथड से करता तो तुम्हें आसान लगता शायद, पर मुश्किल नहीं है। फिर भी ना हो तो वी कैन टेक अप इन द क्लास, जरूर बताइएगा। अच्छा, यूजिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हाउ इट वेरीज विद टेम्परेचर। बेटा ये ना Q&A था, ये आंसर लिखा पड़ा है। सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन टाउ। बेटा ये हमने पढ़ रखा है क्लास में, और इसमें इट इज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज। ये आप एक बार रीड मार लीजिए बेटा, हमने क्लास में कर रखा है ये। बेटा ये आंसर्स हैं कि ये बोर्ड में आया हुआ है, तो प्रॉपर आंसर क्या लिख कर आने हैं यहां से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। कंसिडर द सर्किट शोन बिलो, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। फिर से कुछ खाली खाली सा दिख रहा है मुझे, वैसे खाली से पहले कुछ और भी दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में। तो ये क्या आ गया, 10 + 10 20, और ये क्या आ गया 24, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक बार सर्किट को फिर बना देता हूं। क्या है, ध्यान से देखें, ये हमारा 90 है, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ था, तो ये कुछ ऐसे हो गया 20, और ये ऐसे जुड़ा हुआ था, तो ये क्या हो गया 24। तो होगा क्या बेटा, बहुत आसान, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। 90 पैरेलल 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 × 20 डिवाइडेड बाय 90 + 20। आंसर क्या आ गया, 1800
डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया 180/11। ठीक है जी। अब बेटा जब ये दोनों हट जाएंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ये दोनों जो रह जाएंगे तो ये भी पैरेलल ही होंगे, नहीं समझे? एक मैं इसी में चेंज कर देता हूं। अगर आज ये दोनों हट जाएं, ये दोनों हट गए, अगर ये दोनों हट गए तो यहां पे क्या आ जाएगा 180/11। अब 180/11 और 24 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। 180/11 इज पैरेलल विद 24। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। लिखा है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms इज कट इनटू 3 पीसेस सो दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर R1 इज जितना। अच्छा, तो बेटा हम एक काम करते हैं, एक वायर है, R1 को ले लेते हैं x, R2 को ले लेते हैं हम 2x, R3 को ले लेते हैं 3x। ठीक है जी। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर आ रहा है, 12 ohms। x प्लस 2x प्लस 3x कितना आ गया, 12 ohms। तो ये आ गया 6x इज इक्वल्स टू 12। x क्या आ गया, 2 ohms। इस हिसाब से बेटा हमारे पास क्या क्या आ चुका है, R1 की वैल्यू क्या आ गई, x2, R2 की वैल्यू क्या आ गई, 2x 4, R3 की वैल्यू क्या आ गई, 3x 6 आ गई। ओके, द 3 पीसेस ये सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं एज शोन। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट। ठीक है, तो बेटा मैं एक बार ये सर्किट दे रखा है, हम इस सर्किट को मैं अलग पेज पे एक बार बना लेता हूँ। मेरे को क्या दे रखा है, ये और फिर नीचे एक बैटरी दे रखी है 8 वोल्ट्स, और ये R1 हमको दे रखा है 2, R1 दे रखा है 2, R2 कितना दे रखा है आपको 4, और R3 कितना दे रखा है आपको 6। ये आ गया 8 वोल्ट्स और ये आ गया 1 ohms। हमें निकालना है करंट थ्रू ईच पार्ट। बेटा अब तो मैंने क्लास में भी आपको बता दिया, जिस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस हो, I का फॉर्मूला क्या लेना है, E/R प्लस R। बेटा आपको साफ दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज। सो 2 + 4 आंसर क्या आ गया 6। मतलब कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये आ गया 6, ये भी आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 1 ohms। आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या है, पैरेलल। 6 पैरेलल 6, तो देयरफॉर 6/2 आंसर क्या आ गया 3 ohms। सो I इज E/R प्लस R। E कितना है 8 डिवाइडेड बाय R, 3 + 1 आंसर आ गया 2 एम्पियर्स। आंसर क्या आ गया 2 एम्पियर्स। ध्यान दें, सो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां से जब करंट आएगा 2 एम्पियर्स, तो 1 एम्पियर यहां चला जाएगा, 1 एम्पियर यहां चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम में आ जाऊं तो सर 2 एम्पियर्स का जो करंट आएगा, 1 एम्पियर यहां चला जाएगा, 1 एम्पियर यहां चला जाएगा, यही घूम के 1 एम्पियर यहां आ जाएगा। तो बेटा हमने सारे रेजिस्टेंस से करंट निकाल दिया। R3 से भी कितना करंट जाएगा 1, यहां से भी कितना जाएगा 1, यहां से भी कितना जाएगा 1, यहां से जाएगा 1, ऊपर से आएगा 1, ये दोनों मिल जाएंगे 2, तो यहां से भी कितना करंट जा रहा है 2। समझिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर्स द रेजिस्टेंस इज R निकालना है। अच्छा, हमें दे रखा है कि ये 2 एम्पियर्स है, तो बेटा बहुत ही आसान है यार। ये तो क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल।
तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, तो ये क्या आ गया 2 ohms, ठीक है ना। जब ये हट जाएगा तो 2 और R एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सीरीज। मतलब अगर मैं एक सर्किट बनाऊं इसका, ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है कि ये 2 है, ये R है और ये 6 है। अब जो I आता है सर्किट में वो आता है V बाय R इक्वलेंट। सर्किट में करंट कितना चल रहा है 2, 6 डिवाइडेड बाय R प्लस 2, ठीक है। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये आ जाएगा 2R प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, 2R इज इक्वल्स टू 2, R की वैल्यू आ गई 1 ohms। ये ऑप्शन, ठीक है जी, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, इट्स इनिशियल वैल्यूज। अब बेटा फिर से वही हमने क्लास में किया था, टोस्टर वाला क्वेश्चन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट घटेगा, तो इट इज लेस देन द स्टेडी करंट। क्या लिखा है तो फिर पढ़ लें। An electric heater is connected to a voltage supply. After few seconds, the current gets its steady value. अच्छा, the initial value. अच्छा, steady value कम होगी ना, तो more than the steady value. यार टोस्टर में क्या होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट घटेगा, तो स्टेडी वैल्यू कम होगी ना स्टार्टिंग के मुकाबले। आइए 10th क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान दें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, ओके, shown in so that the current of 0.2 amperes, so that the current is, अच्छा, ताकि सर्किट में करंट कितना आ जाए। ओहो, ठीक है। अब बेटा मेरी ना बात को समझना क्या है, ये क्वेश्चन हम कर तो लेंगे। अब क्यों कर लेंगे, क्योंकि मैंने अब आपको ना वो सिखा दिया है सेल्स। ये डीपीपी आपके पास लेट आ रही है, जब तक ये डीपीपी आपके पास आएगी ना तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, वरना ये नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। आओ, तो हमें क्या कह रहे हैं, हमें R निकालना है ताकि करंट 0.2 आ जाए। तो पहले तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, अगर एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता था तो ये केस कौन सा होता था कि एक बैटरी होती थी चार्ज और एक होती थी डिस्चार्ज, क्योंकि हेयर पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो जो E इक्वलेंट आएगा वो आ जाएगा E1 माइनस E2। तो 6 है, ये 2 है, तो 6 माइनस 2 आंसर आ गया 4 वोल्ट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगा सकते हैं 4 वोल्ट की, ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा सा हमें सर्किट भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं। बेटा जी आपको साफ दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है, सीरीज, ये दोनों सीरीज हैं, और जो इसका आंसर आएगा वो 30 के साथ पैरेलल होगा। तो मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं बेटा, क्या 5 सीरीज 5 पैरेलल विथ 30, तो 10 पैरेलल विथ 30, 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30, आंसर आ जाएगा 300 बाई 40। तो ये आंसर आ गया 15/2 ओम्स, ठीक है जी, आ गया। अच्छा, अब मैं इसी सर्किट में चेंज कर देता हूँ। क्या हो गया बेटा, 10 था, 10 R1 R2 300/40 आ गया, ठीक है। अब ये सारा मिट गया, ये सारा मिट गया, और इसकी जगह क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास एक रेजिस्टेंस रह गई 15/2 की, ठीक है ना, ये 15/2 की रेजिस्टेंस रह गई। अब क्या मैं गलत बोल रहा हूं, 15/2 और 15 भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो 15 पैरेलल 15/2, तो 15 इंटू 15/2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15/2।
एम आई राइट? सो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मैं दिख रहा है 15 कॉमन ले आओ तो ये कट जाएगा, तो ऊपर रह गया 15/2, नीचे रह गया 1 + 1/2। करके देख लेना बेटा, समझे नहीं? जब 15 कॉमन आ गया आपको समझ आ गया होगा। नीचे कितना आ गया 3/2, तो ये कट के आंसर आ जाएगा 5 ohms। करके देख लेना आंसर 5 ही आएगा। ये 3/2 आएगा ना, तो 2 से 2 कट गया, तो 15/3 आंसर आ गया 5। तो कहने का मतलब क्या है सर, अब ये भी मिटा दो, ये सारा मिट गया और सारा मिट के सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया है 5 ohms। ठीक है, एक चीज हम और कर चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं कि ये दोनों बैटरीज अब हट चुकी हैं, ये दोनों बैटरीज अब हट चुकी हैं और इसकी जगह क्या एक बैटरी आ गई है 4 वोल्ट की। तो अब मैं इस डायग्राम का फाइनल डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे एक बैटरी होगी 4 वोल्ट की, ये होगा 5 ओम, यहां पे एक लगा हुआ है 10 ओम और यहां पे लगा हुआ है R। तो बेटा अब तो कुछ करना ही नहीं है, आपको इस सर्किट का करंट भी दे रखा है 0.2 एम्पेयर्स, ये सारे सीरीज में है। तो I इज 4/4 R इक्वलेंट कितना आ गया 5 + 10 + R। करंट हमको कितना दे रखा है 0.2, तो सॉल्व कर दो। तो 0.2 इज 4 / 15 + R। इसको वहां ले जाओ, 15 + R 4/0.2, तो बेटा ये ऊपर जाएगा ना तो 40/20 आ जाएगा, R का आंसर आ जाएगा 5 ओम। समझ गए? क्वेश्चन आसान था बट इसमें सेल कॉम्बिनेशन भी यूज हुआ, जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया, तो अब आप कर पाओगे। ठीक है, आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डीपीपी क्या कह रहा है। इन द सर्किट शोन बिलो द रेजिस्टेंस R1 R2 R। ओके। अब बेटा थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इसमें ना, आपको ब्रांचेस का करंट दे रखा है और R1 R2 पूछा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहली बात, मानते हो कि अगर मैं इसको V' बोलूं तो ये भी V' होगा, और इसको अगर मैं 0 बोलूं तो ये भी 0 होगा। तो समझने वाली बात ये है कि R2 किसके बीच में कनेक्टेड है V' और 0, 10 किसके बीच में कनेक्टेड है V' और 0, और 20 भी किसके बीच में कनेक्टेड है V' और 0। तो मतलब सर ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। 69 वोल्ट्स, यहां पे आ गया R1, मैंने एक ये लगा दी, एक ये लगा दी और फिर एक ये लगा दी। ठीक है जी, R2 10 और 20, ये आ गया R2, ये आ गया 10 और ये आ गया 20, ये सारे के सारे पैरेलल होंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, यहां से करंट जा रहा है 0.5, यहां से करंट जा रहा है 1 ही जा रहा है ना, चेक कर ले। यस बेटा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, पैरेलल में सब में वोल्टेज क्या जाएगी इक्वल। यहां पे बताओ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 20 × 1 20 वोल्ट्स। अगर यहां 20 हो रहा है तो इस पे भी 20 होगा और इस पे भी 20 होगा। अब अगर इस पे 20 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है तो 20 इज IR2, सो 20 इज 0.5 into R2, नीचे ले जाओ, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 ohms। ठीक है, माई लास्ट जॉब इज टू फाइंड R1, माई लास्ट जॉब इज टू फाइंड R1। ठीक है जी, पक्का। अब जरा मेरी बात को समझो, अब मुझे ना किसी R1 तक पहुंचना है, तो वो तो हम पहुंच ही जाएंगे। एक काम और कर लेते हैं, हम वैसे ही हो जाएगा बेटा हमारा काम। अच्छा एक और बताओ, तरीका ये बेटा देख सुन, अब ना ये तरीके करने के बहुत सारे हैं। मैं अगर आपको एक सिंपल सा तरीका बोलूं कि यहाँ पे भी 40 वोल्ट्स, यार 20 अगर मैं बोलूं कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, इसको मैंने I3 बोल दिया मान लो। ठीक है,
तो 20 इज I3 इंटू 10, तो मानते हो I3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर्स। मतलब अब अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं, अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो ये आ गया R1, यहां पे मेरे पास आ रहा है R2, ये मेरे पास आ रहा है 10 और ये मेरे पास आ रहा है 20, ठीक है। और R2 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, R2 की वैल्यू है 40। हमें इन सबके करंट्स भी पता हैं, यहां से करंट जा रहा है 1 एम्पियर्स, यहां से करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स, यहां से जा रहा है 0.5। बेटा क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि यहां से जो करंट आया होगा वो 3.5 नहीं आया होगा? बेटा देख प्लीज बुद्धि लगा लेना, यहां से 3.5 आया तो अभी तो टुकड़े हुए उसके, 3.5 में से आधा यहां चला गया, 2 यहां चला गया और 1 यहां चला गया। गलत, टिपिकल है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तीनों पैरेलल थे, जितनी वोल्टेज यहां होगी उतनी वोल्टेज यहां होगी, उतनी वोल्टेज यहां होगी, तो निकाल लिया। एम आई राइट? अब बस हमें R1 निकालने को रह गया, तो बेटा वो हम निकाल ही लेंगे, इट इज़ वेरी इजी। ये बताओ, इन तीनों को पहले हम सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो हमें ना एक बात बताओ, हमें वोल्टेज ही चाहिए करंट भी चाहिए? नहीं, हमें R2 निकालना है। ओके, एक बात बताओ बेटा, बुद्धि लगा लोगे ना? ये मानते हो कि इन सब पे 20 वोल्ट्स का ड्रॉप है? क्यों? मैंने क्लास में बताया था पैरेलल में आप एक पे निकालो या कॉम्बिनेशन पे निकालो, वोल्टेज सेम आती है। इस पे 20, इस पे 20, इस पे 20 या पूरे कॉम्बिनेशन पे 20, राइट? मान लो ये सारा कॉम्बिनेशन अगर हटा दूं, ये सारा कॉम्बिनेशन हटा दूं, ये पैरेलल ही तो है, और इनको मैं मिटा दूं, हटा दूं और इनको मैं मिटा दूं, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस रह जाएगी R डैश, जो इनका इक्विवेलेंट होगी। हमें ये पता है कि इस पे कितना ड्रॉप हुआ है 20, ये 69 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, इस पे कितना ड्रॉप होगा 49। अरे भाई 69 में से 20 अगर इस पे ड्रॉप हो गया है तो 49 इस पे जाएगा। अब तो बेटा हो गया, तो V इज I R1, इस पे कितना ड्रॉप हो रहा है 49 इज 3.5 R1, so 49 is 7/2 R1, so R1 कितना आ गया 7 7 14 ओम, so R1 आ रहा है 14 और R2 आ रहा है 40, 14 एंड 40, so R1 आ रहा है 14, तो R1 आ रहा है 14, so A ऑप्शन। बेटा मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा, ठीक है? जरूर देखिए बेटा, इन केस एनी डाउट्स वी कैन डेफिनेटली टेक अप इन द क्लास, ठीक है? बाय बाय, वी डन विद द DPP।